ये तो विटामिन सी डाल रहे हैं आप, ये तो बड़ा फायदेमंद चीज है ये। और ये देखें सर, अपना कारोबार है ये, और 3000 रुपए में आप अपना कारोबार शुरू कर लें। अगर आपके घर में ये इस तरह का थर्मोस पहले से मौजूद है फिर और सस्ता पड़ जाएगा। ऑल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपके साथ है। कल की वीडियो में भी जो चीज मैं भी दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर मेन सेवरेज लाने की खुदाई हो रही है, जो मेगा प्रोजेक्ट है मेरे को खास का। आज सुबह मैं घर से निकला हूँ, अभी तकरीबन कोई 8:30-9 बजे के करीब का वक्त है, और एक अजीब चीज दिमाग में आई है सर। अक्सर लोग एतराज कर रहे होते हैं इस बात के ऊपर, ये जो साइट्स होती हैं जहां पर आसार कदीमा की खुदाई होती है ना, आर्कियोलॉजी साइट, तो बहुत सारे लोग एतराज कर रहे होते हैं कि सर आप कैसे जान पाते हैं कि ये इतना कदीम है, जमीन खोदी है उसके अंदर से निकला, हमें कैसे पता चलेगा? ये आप तो ऐसे बस जो मुंह में आता है बोल देते हैं, हम कैसे यकीन करें? क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से आपको मेथड लगाते हैं, क्या है? पता नहीं ये कितना रिलेट कर पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ बात समझा पाएगा। मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ, ये खुदाई हुई है मेगा प्रोजेक्ट की। अब मैंने जो तज्जिया किया है, छोटा सा एक आम सी चीज है, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए एक नई चीज है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मेरे मोहतरम मेहरबान, ये नाला खुद गया। आपको ये सामने लेयर नजर आ रही होंगी, ये नीचे मट्टी है, मट्टी के साथ ऊपर देखें एक सोलिंग ईंटों की एक लहर नजर आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर एक रोड है, फिर मिट्टी आ गई है, फिर आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे, फिर रोड नजर आ रहा है, फिर सोलिंग नजर आ रही है, फिर रोड नजर आ रहा है। ये मैंने जो लेयर्स गिनी है ये 6 लेयर्स है। सादा सी बात है मेरे दोस्त, अगर ये जो 4 फीट नीचे मिट्टी है उसके बाद फिर एक रोड आ जाता, सर आपको अंदाजा होता कि ये रोड जो है वो 7 बार बन चुका है। 4 फीट की गैप के बाद अगर एक बार फिर रोड आता तो आपको एक मोटा सा अंदाजा लगता कि शायद सैकड़ों साल पहले एक यहां पर रोड था, उसके बाद फिर सैकड़ों साल तक रोड नहीं बना और मिट्टी उसके ऊपर भर्ती होती गई और उसके बाद फिर एक रोड बना। लेकिन ऊपर वाली 6 लेयर्स ये बता रही हैं कि 6 मुख्तलिफ अदवार कंस्ट्रक्शन के देखे हैं इस रोड ने। सादा सी बात है यार। इसी तरह से जब आर्कियोलॉजिस्ट मुख्तलिफ साइट्स को खोदते हैं तो वो देखते हैं कि एक दफा इसकी बुनियाद खत्म हो गई, उसके बाद एक नई बुनियाद डली, उसके बाद एक नई बुनियाद डली। अगर उस पर ऐसा हुआ है तो उससे उनको ये अंदाजा होता है कि ये मुख्तलिफ अदवार में शहर बनता और तबाह होता रहा है, फिर उसके बाद उसके ऊपर नई एक साइट डेवलप होती रही। तो भाई हमारी आर्कियोलॉजी ये कहती है कि ये जो रोड है ये 6 बार बन चुका है। अब आप कहेंगे कि यार आपको कैसे पता चला? सामने है भाई, वो खुद बता रहा है कि मैं 6 मुख्तलिफ अदवार में 6 बार बन चुका हूं, और अब ये 7वीं बार बनेगा, लेकिन पता नहीं कब। तो ये है मेगा प्रोजेक्ट मीरपुर खास का। एक भाई निकल चुके हैं बिरयानी लेकर, अच्छी बिरयानी होती है इनकी, चांदनी चौक पर लगाएंगे ठेला ये। सर खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है, लेकिन मसला पता क्या है, मैं नाश्ता करके आया हूँ फुल, माशाल्लाह भाई क्लास की चीज है ये। ओए भाप, सर बंद कर दें, ठंडक ना चली जाए इसके अंदर। चांदनी चौक पर लेकर जाएंगे ये। नहीं बहुत शुक्रिया, थैंक यू, कभी खाएंगे, नाश्ता नहीं करके आएंगे किसी दिन। चांदनी चौक पर लेकर जाते हैं ये, और वहीं पर माशाल्लाह से 1 बजे तक फिनिश कर देते हैं ना ये। अच्छा यानी कि सेटअप है, और सस्ती होती है इनकी ना नॉर्मल। मुझे याद है जब इन्होंने नॉर्मली 50 रुपए पाव बीफ बिरयानी बिक रही थी यहाँ पर इस एरिया में, मेरे को सैटेलाइट टाउन चांदनी चौक इधर, तो ये उस वक्त 35 रुपए पाव देते थे। तो इस वजह से अच्छे नेक दिल आदमी है। अच्छा वीडियो बनाने हमने जाना है, ये आज सुबह निकला हूँ। कल जो था ना थोड़ी उदासी सी थी तबीयत के अंदर ना, और मैं कहीं जा भी नहीं पाया। वो एक दोस्त आ रहे थे, वो उनसे मुलाकात करनी थी, इस वजह से भी थोड़ा वो था कि वो सांगर से निकले हुए बाइक पर, और मैं आगे पीछे हो जाऊं कहीं और वो पहुंच जाए तो। लेकिन बहरहाल, और कल मुझे एक नई चीज पता चली
मुझे नहीं पता था कि कोई लाइव लोकेशन सेंड की जा सकती है, जिससे मैंने अब उन्होंने वो मेरे पास एक पहले आए थे एक दफा शॉप पर, तो काफी अरसा हो गया, तो ज्यादातर फोन पर रब्ता रहता है, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन का ऑप्शन होगा, वहां से लाइव लोकेशन सेंड कर दें। मैंने कहा इससे क्या होगा? उससे कहा वो फिर हम कनेक्ट हो जाएंगे, मुझे आपकी लोकेशन वो मेरे मैप पर आती रहेगी, तो मैं वहां से बिना पूछे, सर आप भी अगर आप में से तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, हम जैसे लोग कम फहम है, हम चीजों को अभी जान रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर दोनों के पास इंटरनेट है और आप दो मुख्तलिफ जगहों पर हैं, शहर एक बड़े शहर के अंदर कहीं गुम हो गए हैं आप, तो इंटरनेट की सहूलत आपके पास होनी चाहिए। वो लाइव लोकेशन आप सेंड करें, वो आप राब्ते में आ जाएंगे, वो आपका वो एक मैप बन जाएगा, जिससे वो जो इजी वे होगा आप तक पहुंचने का, वो गूगल जो है वो निशानदेही करता रहेगा आपको कि सर आप इस तरफ टर्न करें, इस तरफ जाएं, और वो आपकी लोकेशन उसके सामने होगी। सर मैं कहता हूं कि कमाल चीज है यार, इंसानी सहूलत के लिए साइंस को इस्तेमाल करें यार। अच्छा, मुझे 2 दिन से सईद भाई जो है ना, सईद हाशमी साहब, हमारे साहब का काउंसलर हैं यहाँ के, वो मुझे कह रहे हैं कि अली भाई कुत्ते बहुत हो गए। एक तो ये घूम रहा है, लेकिन ये तो खैर ठीक है, वो कह रहे हैं कि सुबह के औकात में 7, 8, 10 कुत्ते यहाँ घूम रहे होते हैं, 2 वो बैठे हुए, तो इनको प्रॉपर कोई मारने का इंतजाम नहीं है ना। तो मैंने कहा था कभी वीडियो बनाएंगे, अब मुझे नजर आ गए, तो हाँ ये तो मैंने दिखाए हैं। सईद भाई एक पैगाम दे दें हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो मीरपुर खास की, उनके लिए मुख्तसर सा भाई कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर? ये जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। मैं बल्दिया के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर सेटेलाइट और में खास तौर पर ये प्ले ग्राउंड के अंदर कुत्तों की भरमार है, और ये सुबह फजर में जब नमाज पे जाते हैं लोग उनके पीछे लगते हैं। अभी 2 को काटा है इन्होंने, और मजीद ये खतरा है कि किसी को ये खा नहीं ले सुबह सुबह। ठीक है सईद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आकर कहा था, और फिर ये भाई जो अंकल हैं इन्होंने भी मुझे कहा था। आप सुबह काम पे जाते हैं जल्दी? जी हाँ, मैं सुबह फजर नमाज पढ़ने जाता हूँ, फिर काम पर जाता हूँ, पीछे कुत्ते लग जाते हैं, कभी सलवार खींच ली, कभी मेरे को गिरा भी देते हैं। हालांकि भाई पुराने हैं आप तो यहाँ के रहने वाले, कोई जान पहचान पैदा करे ना, इनसे बोला कोई मेहरबानी करो हमसे, हमें मत काटो। इनको कौन समझाए? इनको बल्दिया समझाएगी, मेहरबानी करे। ये सुबह सुबह ग्राउंड में ये 20-30 कुत्ते घूमते रहते हैं। ठीक। औरतें वॉक करती हैं, उनके पीछे भागते हैं, बच्चों के पीछे भागते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, परेशानी है, बच्चों के पीछे परेशानी है बहुत ज्यादा। तो ऑल व्यूअर्स, आपने देखा ये बुजुर्ग शहरी हैं सईद हाशमी साहब, तो हमारे साहब काउंसलर भी हैं, सोशल वर्कर हैं, और वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए, फलाह बहबूद के लिए वैसे भी फिक्रमंद रहते हैं, तो इस बारे में भी उन्होंने मुझे बताया था। तो कोशिश कीजिएगा ये पहुंचे अगर वीडियो, तो बताइए उन लोगों को जो कि रिस्पॉन्सिबल है, कुत्ता मार मुहिम शुरू की जाए। ठीक है सईद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आवारा कुत्ते एक तो पाले हुए हो ना, वो तो ठीक है, लेकिन आवारा ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है, और यहाँ पर अभी तो कुछ कम नजर आ रहे हैं, सुबह के औकात में खासा जमघट्टा होता है, शायद अभी ये भी कामकाज पर चले गए होंगे कहीं। ये भाई निमरा टाउन के रास्ते हैं, और रास्ते तो नहीं है ये तो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं फयाज साहब। ये रोड बना ही नहीं है या बन के खराब हुआ है? सर इसके 3-4 मालिक थे जो ना। अच्छा, 3-4 मालिक थे, तो वो आपस में फसाद हुआ है। फसाद हुआ है। अच्छा, इस वजह से रोड नहीं बन रहा। ये लियाकत टाउन में इंटर हो गया। अच्छा, ये तौहीदाबाद, ये लियाकत टाउन है, ये तौहीदाबाद सामने है। ये मुझे नहीं मालूम था यहाँ पर तौहीदाबाद की। अच्छा, ठीक। लियाकत टाउन पूरे लियाकत टाउन में देते। अच्छा, ये लियाकत टाउन है। सही। ये लियाकत टाउन में तो रोड बने हुए। यहाँ ठीक है, बेहतर है। ये मस्जिद है लियाकत टाउन की, अच्छी है। ये कंपनी नहीं बना के दी, सही। यहाँ क्या स्क्वायर फीट है? 50 तकरीबन 3,500 स्क्वायर फीट इस रोड, मेन रोड पर। तो प्लाट खाली नहीं हो गया? नहीं।
हम पहुंच चुके हैं मेन हैदराबाद रोड। और मैं आज एक बार फिर एक प्रोजेक्ट हमने किया था, व्लॉग ही बनाया था, लेकिन उस पर एक प्रोजेक्ट भी करना था हमने, एक कमर्शियल प्रोजेक्ट स्पॉन्सर GR रेजिडेंसी का। तो इस सिलसिले में दोबारा वहाँ एक प्रपोजल बनाया है, वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ मैं। मिठाई कॉटन फैक्ट्री, इसके साथ ही एक रिहायशी कॉलोनी है। इस रिहायशी कॉलोनी हाँ उनमें हानि का हानी टाउन। और इस तरफ गांव कौन सा है? ये वाला जो गांव, अच्छा मोहरों का गांव इस तरफ है। और ये सितारी कॉटन फैक्ट्री, सितारी कॉटन फैक्ट्री के साथ ही मुत्तसिल है हाउसिंग स्कीम, GR रेजिडेंसी हाउसिंग स्कीम इनको खास। इसका जो दाखिली जो दरवाजा है, जो एंट्रेंस है उसका, वो बड़ा कमाल का है। मैंने आपको बताया था कि वो इंटरनेशनल साइट जैसा लगता है। ये सामने आ चुकी है, हाँ जरीन जो खूबसूरत रेजिडेंसी है, GR रेजिडेंसी। एंट्रेंस माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मुझे किसी ने बताया, हमारे मेहरबान व्यूवर्स ने, कि इस तरह के जो वो पिलर हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, और फिर शिराज ईरान का शहर वहाँ है, या कहीं और भी एक आधी साइट पर मौजूद है। ये बहुत पुराना तरीका है, फोन पे कान पे लगा के ना, पुराने जब गांव में रहते थे ना, जब करते थे। थैंक यू जी। मैं आज सुबह की रूटीन काफी टफ रही है। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया हुआ था लियाकत टाउन और निमरा टाउन से गुजरते हुए GR रेजिडेंसी। उसके बाद मैं जरवारी शाख पर पहुंचा हूं। हमारे एक व्यूवर हैं भाई खान साहब, उन्होंने कहा था सर जरवारी शाख दिखाएं, तो जरवारी शाख पर मैं पहुंच गया हूं। और यहाँ मुझे असगर पंवर, हमारे एक व्यूवर लिसनर है, रेडियो लिसनर, उन्होंने भी सुबह से फोन किया हुआ है कि सर मुझसे मिलना है, आपसे मिलना है। या मैंने कहा सर हम आपसे मिलते हैं। तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, आपको जरवारी शाख की कुछ सराउंडिंग भी दिखाते हैं। ये रोड उमरकोट रोड कहलाता है, और सामने है शानदार स्वीट्स, यहाँ की जो बड़ी मिठाई की दुकान है। और ये 3 तलवार चौक कह लें, मीरपुर खास का। और ये असगर साहब आ गए। सर असगर साहब क्या बेच रहे हैं? पहले तो बताएं बेच क्या रहे हैं आप? सर कावा चाय बेच रहा हूं। सर बहुत शुक्रिया। मैंने परसों एक वीडियो की थी, एक चाचा जी हैं जो कि चीजें वो सेल कर रहे हैं पैकेट बनाकर मसालों में, और असगर साहब जॉब कर रहे थे, जॉब छूट गई है, कावा बेच रहे हैं। सर कावा पहले बाद में देखते हैं आपको सर कावा चाय पिलाएंगे आप? नहीं मैंने अभी कावा चाय नहीं पी। तो कहने का मकसद ये है, मैं खुसूसी तौर पर जब असगर ने मुझे फोन किया और उन्होंने बताया कि मैं कावा चाय बेच रहा हूँ जरवारी पर, तो मेरे दिल में वही चीज आई। मैंने कहा यार अगर हम मेहनत करना चाहें तो काम सर कम इन्वेस्टमेंट में, ये देखिए ये बहुत बड़ा कोई बिजनेस तो नहीं है, लेकिन सर अपनी हक हलाल की मेहनत के लिए, अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए कम इन्वेस्टमेंट में। सर कितनी इन्वेस्टमेंट आई? कितने पैसे लगे? तकरीबन 3200-3500 रुपये। 3000 रुपये। 4000 लगा लें आप। थर्मोस लेना होगा आपको, गिलास लेने होंगे आपको, मेहनत आपकी होगी। 3-4 हजार में आप, और शुक्र है अल्लाह पाक का 700-800 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। 700-800 रुपये एक बंदा सामने खड़ा हुआ 700-800 रुपये कमा रहा है, ठीक है। अब अगर आप मजदूरी ढूंढेंगे, जो कि तगारी उठाते हैं किसी मकान में जाके वो मजदूरी करते हैं, वो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। ये रोज आप आएंगे रोज मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छा वो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, लेकिन मिलती भी कितनी है? 600-650 इतनी चल रही है। लेकिन ये काम है, ये तो 700 ये बता रहा है ना, किसी दिन 800 भी कमाएगा, किसी दिन 1000 रुपया भी ये कमाएगा। लाजमी नहीं है 700-800, वहाँ आपको फिक्स मिलेंगे 650-700 से ज्यादा आपको 1 रुपया कोई नहीं देगा।
यहाँ आप 1000 भी कमा सकते हैं, 1500 भी कमा सकते हैं, कोई दिन ऐसा भी हो सकता है। सर अपना बिजनेस होता है मनोज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली तो मैं ड्राइवर हूँ, आपको ड्राइवर है, ड्राइवरी की जॉब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्यूटी से इधर अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने आप को खुश महसूस कर रहा हूँ और अल्लाह पाक मेरी रोजी में बरकत वहाँ डाले। एयर कंडीशन वाली गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी करोला ठीक है, 1.6 करोला 1.6, और यहाँ ये रोड पर है, लेकिन ये इनको अच्छा लग रहा है, अपना कारोबार है सर। असगर साहब अभी समझ लो कि बिजनेस पर है, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। सर कैसे आवाज क्या क्या, क्या कहते हो? शुक्र है अल्लाह पाक का। नहीं, आप जैसे बेचते हो आवाज लगाते हो कोई? कावा चाय फी कप 20 रुपए, कावा चाय फी कप कितने का? 20 रुपए। 20 रुपए का फी कप, गुड है। सब आ गए भाई, आवाज दी है किसी ने चाय के लिए असगर साहब को। असगर साहब आ जाए, चाय के लिए उन्हें बुलाया है किसी ने, तो क्योंकि तकरीबन 25 दिन से ये काम कर रहे हैं, जिंदगी में कभी इन्होंने ये काम नहीं किया था, तो शर्म आती है ना कुछ लोगों को। तो यहाँ से रोड से इस तरफ से आवाज आई थी, नहीं आपको नहीं आती लेकिन कई लोगों को आती है, तो यहाँ से इस ठेले से आवाज आई थी इनके लिए कि भाई आपने चाय एक भेज दें, तो कहवा जो भी है, तो कहवा लेकर आ गए ये अपना। सर नींबू वाला कहवा, लेमन, सर ये तो विटामिन सी डाल रहे हैं आप, ये तो बड़ा फायदेमंद चीज है ये। और ये देखें सर, अपना कारोबार है ये, और 3000 रुपए में आप अपना कारोबार शुरू कर लें। अगर आपके घर में ये इस तरह का थर्मोस पहले से मौजूद है, फिर और सस्ता पड़ जाएगा। आप रोजाना कहवा पीते हैं इनसे? कहवा रोज पीते हो, कैसा लग रहा है? ये पता क्या है, फायदेमंद है। जो इसमें लेमन डला है ना, वो विटामिन सी है, आपको कई छोटी मोटी बीमारियां लगने ही नहीं देगा, आपकी कुव्वत मुदाफित बढ़ जाएगी इससे, ठीक है ना? गुड है, गुड है। एक प्लास्टिक की बाल्टी जिस पर अपने हाथ से लिखकर लगा दिया गया है कावा चाय फी कप 20 रुपए, ठीक है, और साथ में लेमन एक थैली में बांध के डाल दिए गए हैं। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर कप रखे जाते हैं धोने के लिए। और ये थर्मोस कितने का है? ये थर्मोस 27। मेन खर्चा, मेन इन्वेस्टमेंट इसमें थर्मास की है। तो मेरे सिंध के नौजवानों, बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के नौजवानों, अगर आपके पास कारोबार नहीं है तो भाई थर्मोस खरीदे और असगर साहब की तरह अपना बिजनेस शुरू करें। गुड असगर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं चलता हूँ भैया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने रोड बताया था आपको, वो उमरकोट रोड, और ये वाला रोड जो है डिगरी, जुड्डो, नौकोट और समारो कुंदरी, ये वहां चला जाएगा। इसी रोड पर तालका थाना और सेंट्रल जेल भी है। और मैं अभी आया था हैदराबाद रोड से, जहां GR रेजिडेंसी और सामने वाला रोड जाएगा मीरपुर खास सिटी। तो ऑल व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आपकी मोहब्बतों और चाहतों का। आज जो कुछ हमारा सफर रहा वो आपने देखा। दोस्तों को जरूर इनवाइट कीजिएगा हमारी वीडियोस पर। कल निकलेंगे किसी मीरपुर खास की किसी साइड पर, कुछ रिक्वेस्टें आई हुई हैं, बल्कि मोहब्बतनामे आपके आए हुए हैं। यासीन कोट का भी है, एक इलाका है, जुबैदा हाइट्स की एक मुझे रिकमेंड किया हुआ है किसी दोस्त ने, व्यूअर ने। तो कल शहर की किसी साइड पे चलते हैं, आपको वो विजिट करें। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए।